ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास की पद्मिनी पुरुषोत्तमा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। काफ़ी सालों के बाद में दो ऐसे संयोग पड़ रहे हैं जिनमें यह एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन इस कथा का श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इस साल पद्मिनी एकादशी बहुत ही अच्छे योग में पड़ रही है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी भगवान को ही समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इस दिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर था। कृतवीर की कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें उनकी तपस्या का फल नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे में राजा की एक रानी जिनका नाम पद्मिनी था, उन्होंने माता अनसुईया से इसका उपाय पूछा। यानी राजा कृतवीर के कोई संतान नहीं थी। हर प्रकार का सुख और वैभव उनके यहाँ पर था। धन था, दौलत था, राजा नियम पूर्वक राज्य भी करता था। उसके कई रानियाँ थीं, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। अब राजा बड़ा दुखी था। उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसका कोई फल नहीं मिला। तो राजा की जो रानी थी पद्मिनी, उसने देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा। उन्होंने देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा और कहा कि हे देवी, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब माता ने उन्हें राजा सहित मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। माता अनसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास हर 3 साल में एक बार आता है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। फिर जब मलमास आया तो रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में उन्होंने जागरण किया। रात्रि में जागरण किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। दिन में कुछ भी ना खाकर रात में जागरण किया। रानी पद्मिनी के इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि ने रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र काफ़ी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषोत्तमा एकादशी का व्रत करते हैं, उनको चाहिए कि सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें। उसके बाद में एकादशी की इस कथा का श्रवण करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, एकादशी की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी ब्रजवानी दुलारी तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें। रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महत्व की कथा पुलस्त ने नारद को सुनाई थी। इस कथा के श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है
और संतान का सुख भी मिलता है। जो व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं भगवान प्रसन्न होकर के उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इस दिन कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। जिस प्रकार से रानी अनसुईया ने पद्मिनी रानी को यह व्रत बताया था, उन्होंने कहा कि अधिक मलमास जो 32 महीने पर आता है, इसको शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः पद्मिनी रानी ने शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कार्तिक वीर नामक पुत्र को प्राप्त किया। कार्तिक वीर महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसकी आवभगत करते थे। रावण जैसे को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर दिया था। पुलस्त मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। जो मनुष्य उस विधि से भक्ति पूर्वक मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं वह हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन घर पर आए हुए किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति नियम पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं उनके ऊपर सदा ही पुरुषोत्तम भगवान की कृपा बनी रहती है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी की इसके महत्व का वर्णन करने में 4 मुख वाले ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हैं। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूह को नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महत्व नारद जी से कहा था वह मैंने तुमसे सुना दिया। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, जो व्यक्ति दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन मूंग मसूर चना कौंदो साग मधु और पराया अन्न ये 8 चीज़ें वर्जित करता है, यानी इन 8 चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हविष्य अर्थात जौ चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। इसमें व्यक्ति को भूमि पर सोना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। एकादशी में मूंग की दाल मसूर चना चावल साग पराया अन्न इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी के व्रत का नियम करते हैं, नियम निभाते हैं, भगवान पुरुषोत्तम उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो इस दिन एकादशी की कथा श्रवण करें, भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करें। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाएंगे। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अधिक मास की बड़ी एकादशी है। अधिक मास की एकादशी के दिन व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।